दिसंबर की रात थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा शहर की गलियों को चीरती जा रही थी। सड़कों पर धुंध छाई हुई थी और हर कोई अपने घरों में हीटर के पास बैठा था। लेकिन उसी ठंड में एक लड़की फटे मोजों में कांपते हाथों से एक ठेला धकेल रही थी। चंपा। हे भगवान, आज फिर ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आज नहीं बेचा तो कल राजू की दवाई कैसे लाऊंगी? दीदी, इतनी ठंड में क्यों जा रही हो? मैं ठीक हूँ। दवा कल ले लेना। नहीं राजू, तू ठीक नहीं है। तेरी खांसी बढ़ती जा रही है। जब तक तू ठीक नहीं होता, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। शहर के कोने में चंपा रोज ठेला लगाती थी। गर्मा गर्म मोमोज का ठेला। ठंड इतनी कि हाथों से भाप निकल रही थी, लेकिन उसके मोमोज की भाप में उम्मीद पकती थी। रहीम चाचा अपनी चाय की दुकान से आवाज लगाते हुए। अरे चंपा बिटिया, आ गई इतनी ठंड में? क्या करूँ चाचा, जब तक मोमोज बिकते नहीं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता। अरे तू तो आजकल बड़े डायलॉग बोलने लगी। चल, ये रही गरम चाय, तेरे लिए फ्री। नहीं चाचा, आप हर बार ऐसे मत किया करो। आपकी भी दुकान चलती है मेहनत से। अरे तेरे जैसी बिटिया देखता हूं तो दिल पिघल जाता है। जा, ले ले, वरना ठंडी हो जाएगी। चंपा ने चाय ली और ठंडी उंगलियों को कप से गर्म किया। वो हर घूंट में जैसे हिम्मत पी रही थी। तभी उधर से हंसी की आवाज आई। कुछ लड़के उसके ठेले के पास खड़े थे। वर्मा साहब का बेटा रोनी। ए मोमोज वाली, इतनी ठंड में कोई तेरे ठेले से खाएगा भी क्या? साहब, ठंड ही तो है जिसमें गरम मोमोज का मजा आता है। हाँ हाँ, मजा। तेरा ठेला देखकर तो लगता है ठंड और बढ़ जाएगी। ए छोरे, काम करने वालों का मजाक उड़ाना आसान है, मेहनत करना मुश्किल। जा यहाँ से। लड़के हंसते हुए चले गए। चंपा की आंखों में नमी थी, लेकिन होंठों पर फिर भी मुस्कान। चाचा, लोग कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं हार नहीं मानूंगी, राजू की मुस्कान नहीं मिटेगी। शाबाश बिटिया, यही हिम्मत रख। एक दिन ये शहर तेरे मोमोज का दीवाना होगा। रात ढलने लगी थी। धुंध अब और घनी हो चुकी थी। चंपा के ठेले पर बस 2 प्लेट मोमोज बचे थे। वो थकी पर मुस्कुरा रही थी। तभी सामने एक कार आकर रुकी। ए लड़की, यहाँ गाड़ी पार्क क्यों की तूने? पूरी जगह गंदी कर दी अपने ठेले से। साहब, मैं तो कोने में ही लगाती हूँ। बस 2 प्लेट बेच लूं, फिर चली जाऊंगी। तेरी वजह से मेरे होटल के ग्राहक कम हो रहे हैं। अगले बार दिखी ना तो ठेला उठा दूंगा। वो चला गया। चंपा के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन दिल में गुस्सा नहीं। डर मत बिटिया, ये दुनिया पहले हंसती है, फिर सलाम करती है। बस अपना दिल साफ रख। उस रात जब चंपा घर लौटी, राजू खांस रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू, तू ठीक हो जाएगा ना? हाँ दीदी, तेरे मोमोज सबसे अच्छे हैं। एक दिन टीवी में दिखेंगे। तू बस जल्दी ठीक हो जा, फिर मैं रोज नए फ्लेवर बनाऊंगी। चिकन, वेज, स्टीम, फ्राइड। राजू मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। रात गुजरी। सुबह फिर वही ठंडी हवा, वही ठेला, वही सपना। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। अरे चंपा बिटिया, आज मेले में स्टॉल लग रहे हैं, तू भी लगाना चाहती है? मेले में? पर वहां तो बड़े बड़े लोग स्टॉल लगाते हैं। तो क्या हुआ, छोटी शुरुआत से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। ठीक है चाचा, मैं भी लगाऊंगी स्टॉल, चाहे जो हो जाए। और वहीं से शुरू हुआ उसका नया संघर्ष। मेले में जगह मिलना आसान नहीं था। उसने पुराने बर्तन बेचे, ठेले के पहिए गिरवी रखे और हर सिक्के से एक सपना खरीदा। इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा। ना ठंड, ना वर्मा साहब, ना किस्मत। लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है। मेले से एक दिन पहले रात को तेज बारिश हो गई और उसके ठेले का आधा सामान भीग गया। अब क्या करूं, कल मेले में कैसे जाऊंगी? दीदी, मत रो, मैं भी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। राजू ने खांसते खांसते ठेला साफ किया। उसने दीदी के साथ बैठकर मोमोज की आटा बेलना शुरू किया। ठंड की रात में वो दोनों मिलकर मेहनत कर रहे थे।
सुबह का उजाला अभी पूरा फैला भी नहीं था। उस छोटे से घर में हलचल थी। चंपा और राजू दोनों मोमोज की तैयारी में लगे थे। ठंड इतनी कि सांस से धुआं निकल रहा था, पर दोनों के चेहरों पर एक उम्मीद थी। दीदी, आज तो हम मेले में जा रहे हैं ना? हाँ, आज का दिन हमारा होगा। जितनी मेहनत की है, भगवान कुछ अच्छा जरूर देगा। तो मैं आपकी मदद करूंगा। बर्तन धो दूं? तू आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। आराम तो अमीर लोग करते हैं दीदी, हम मेहनत से अमीर बनेंगे। चंपा ने जल्दी जल्दी स्टॉल की सारी चीजें एक पुरानी गाड़ी में रखीं। रहीम चाचा पहले से बाहर इंतजार कर रहे थे। चलो बिटिया, आज तेरी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। बस डरना मत। डर अब सिर्फ ठंड से लगता है, चाचा। बाकी सबका जवाब मेरे मोमोज देंगे। मेला शहर के पुराने मैदान में लगा था। रंग बिरंगी रोशनी, बच्चों की हंसी, खिलौनों की आवाजें, और एक कोने में चंपा ने अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। लाल कपड़े से ढका, लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था चंपा के गर्मा गर्म मोमोज। राजू, देख, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ दीदी, अब तो सब यहीं आएंगे। पहले 2 घंटे बहुत मुश्किल थे। पास के बड़े स्टॉल्स पर भीड़ थी। वर्मा होटल स्पेशल मोमोज का बड़ा बोर्ड लगा था। चंपा का स्टॉल कोने में था। कोई रुकता नहीं था। शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया, चाचा। नहीं बिटिया, बस एक ग्राहक चाहिए, पहला, जो दूसरों को बुला लाएगा। और तभी वही हुआ। एक बूढ़ा आदमी आया। बिटिया, एक प्लेट गरम मोमोज दे दे। बहुत ठंड लग रही है। अभी लाती हूँ साहब, गर्मा गर्म भाप वाले मोमोज। उसने सावधानी से मोमोज स्टीमर से निकाले। भाप उठी, खुशबू फैली, अदरक, लहसुन और प्यार की। बूढ़े ने पहला निवाला खाया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह बिटिया, ऐसा स्वाद तो मैंने किसी होटल में नहीं खाया। एक प्लेट और दे दे। लो बिटिया, पहला ग्राहक खुश हुआ, अब देखना लाइन लगेगी। सचमुच, खुशबू फैलते ही लोग आने लगे। एक एक कर भीड़ बढ़ने लगी। राजू पैसे गिनता, चंपा मोमोज स्टीम करती और रहीम चाचा आवाज लगाते। भीड़ इतनी बड़ी कि पास वाले वर्मा होटल के स्टॉल पर सन्नाटा छा गया। ये लड़की फिर सामने आ गई। और ये भीड़ तो देखो। पापा, इसके मोमोज में क्या जादू है? पता लगाओ, कहीं कोई चाल तो नहीं चली इसने। वर्मा साहब ने अपने आदमी भेजे झूठी शिकायत करने की। चंपा का खाना साफ नहीं है, लेकिन लोगों ने खुद जवाब दिया। किसी को कुछ कहना है तो खुद खाकर देखो। ऐसे मोमोज कोई माँ जैसा ही बना सकती है। भीड़ ने तालियां बजाईं। चंपा की आंखों में आंसू थे, गर्व और सच्चाई के। शाम होते होते उसका ठेला खाली हो गया। रहीम चाचा ने ताली बजाई। वाह बिटिया, आज तो तूने मेले का बाजी पलट दी। ये सब आपकी दुआओं का असर है, चाचा। दीदी देखो, वो आदमी कैमरा लेकर आपकी फोटो ले रहा है। वो आदमी एक फूड ब्लॉगर था जो हर हफ्ते नए स्टॉल खोजता था। बहन जी, मैं यूट्यूब पर स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ। आपके मोमोज की खुशबू दूर से आई। क्या मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ? मेरा? पर मैं तो बस मोमोज बनाती हूँ। यही तो खासियत है। जो दिल से बनाता है, वही लोगों के दिल में उतरता है। ब्लॉगर ने कैमरा चालू किया। पीछे सर्द हवा चल रही थी और भाप उठते मोमोज कैमरे में चमक रहे थे। दोस्तों, मिलिए चंपा से, ठंड में गर्मा गर्म मोमोज बेचने वाली, जिसने सिर्फ हिम्मत से ये मेला जीता है। लोग कहते हैं ठंड में सब रुक जाता है, पर मैं कहती हूँ ठंड में ही मेहनत सबसे ज्यादा उठती है। वीडियो वायरल हो गया। 2 दिन बाद पूरा शहर चंपा के मोमोज खाने आने लगे। क्या वही लड़की अब यूट्यूब पर? पापा, सब उसे मोमोज क्वीन कह रहे हैं। वर्मा साहब ने साजिश रची। एक रात वो उसके ठेले के पास गए और सारा सामान तहस नहस कर दिया। सुबह जब चंपा अपने ठेले के पास पहुंची, उसने देखा उसका ठेला उल्टा पड़ा था और सारी चीजें बिखरी थीं। हे भगवान, ये किसने किया? दीदी, अब क्या करेंगे? जो भी किया हो, मैं हार नहीं मानूंगी। हम फिर से शुरू करेंगे। उसी वक्त वही फूड ब्लॉगर आया।
अरे ये क्या हुआ? किसी ने ठेला तोड़ दिया। शायद मेरी तरक्की कुछ लोगों को रास नहीं आई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार आपका वीडियो नहीं, आपकी कहानी दिखाऊंगा। उसने चंपा की कहानी नाम से एक वीडियो बनाया, जहां चंपा अपनी टूटी गाड़ी के पास बैठकर कहती है, ठेला टूटा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। बिटिया, अब तेरे पास ठेला नहीं, दुकान होगी। चाचा, ये सब आप सबकी दुआ है। अब मैं राजू का इलाज भी करवा पाऊंगी। सर्दियों की वही सुबह थी, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। उम्मीद, खुशबू और सफलता की महक। बस स्टैंड चौक पर एक नई दुकान खुली थी। बोर्ड पर लिखा था, चंपा गर्मा गर्म मोमोज वाह कॉर्नर। बिटिया, अब तो तू ठेले से दुकान तक पहुंच गई। हाँ चाचा, लगता है ऊपर वाले ने मेरी दुआ को सुन लिया। अब तो मैं रोज तेरी दुकान के मोमोज खाऊंगा। क्यों नहीं चाचा? राजू अब पहले से बेहतर था। दवाई और अच्छे खाने से उसका चेहरा खिल उठा था। दीदी, आज ओपनिंग डे है ना, मैं काउंटर संभालूंगा। तू बस मुस्कुरा देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। अब तो पूरी दुनिया आपके मोमोज खाती है। टीवी, मोबाइल सब पर आप है। टीवी पर नाम नहीं, दिलों में स्वाद चाहिए। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। लोग लाइन में लगने लगे। हर कोई उस मोमोज वाली लड़की को देखने आया था जिसने ठंड में हिम्मत से सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों, आज हम वापस आए हैं उसी लड़की के पास, मोमोज क्वीन चंपा। अरे नहीं सर, मैं तो वही हूँ जो ठंड में ठेला लगाती थी। बस ठेला थोड़ा बड़ा हो गया है। और दिल भी। कैमरे के फ्लैश चमके, लोग फोटो लेने लगे और दुकान की खुशबू चारों ओर फैल गई। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था, वर्मा साहब। यही लड़की जिसे मैंने तंग किया, अब सब इसे सराह रहे हैं। पापा, आपने गलत किया था। हाँ बेटा, अब गलती सुधारने आया हूँ। वर्मा साहब धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़े। भीड़ थोड़ा हटी। चंपा ने उन्हें देखा, वही चेहरा जिसने कभी उसे ठेला हटाने की धमकी दी थी। साहब, नमस्ते। मोमोज खाएंगे? हाँ बिटिया, पर आज पैसे देने नहीं, माफी मांगने आया हूँ। माफी? मैंने तेरा ठेला तोड़ा, तुझसे बुरा कहा, पर तूने फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी। तूने सिखाया कि असली जीत बदले से नहीं, सब्र से होती है। साहब, गलती कोई भी कर सकता है, पर अगर दिल से माफी मांगी जाए तो ऊपर वाला भी उसे माफ कर देता है। तू बड़ी है बिटिया, और मैं छोटा सोचता रहा। चंपा ने उन्हें एक प्लेट मोमोज दी। वो गरम भाप में जैसे सारे गिले शिकवे उड़ गए। वर्मा साहब ने एक निवाला खाया और कहा, अब समझ आया क्यों तेरे मोमोज इतने मशहूर हैं, क्योंकि इसमें मेहनत का स्वाद है, नफरत की नहीं। देखा बिटिया, बोला था ना, पहले दुनिया हंसेगी, फिर सलाम करेगी। उस दिन शाम को दुकान के बाहर लाइटें चमक रही थीं और अंदर गर्म भाप के साथ एक सपना पक रहा था। गरीबी से नहीं, मेहनत से उठी लड़की का सपना। ठंड चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर दिल में मेहनत की इच्छा हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है।